तो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को, है ना। मेरे व्यूअर्स को भी, है ना। तो यहाँ पे हमारा कल किसी टेक्निकल की वजह से कुछ टॉपिक रह गए थे, एक दो टॉपिक, उसको आज हम क्लियर करेंगे, है ना। तो हमारे साथ बने रहना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं ऐसी बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा, है ना, केमिस्ट्री के संबंधित और साइंस के संबंधित, है ना। तो कल का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, है ना। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें 18 ग्रुप होते हैं वर्टिकल कॉलम में। किसमें? वर्टिकल कॉलम में होते हैं ना, वर्टिकल कॉलम में होते हैं ना। पर मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट, अल्कालिन मेटल्स। क्या है? अल्कालिन मेटल, जो अपन ने पहले पढ़ लिया था, है ना, उसके बारे में अपन उसको आज हम क्लियर करते हुए जाएंगे। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट अल्कालिन मेटल्स है। ग्रुप नंबर 2 अल्कालिन अर्थ मेटल, जिसको बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, है ना। और थर्ड नंबर पे हम बोलेंगे कि ग्रुप नंबर थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, उसको बारे में अपन ने पढ़ा है, उसके बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया, पर यहाँ पे हम रिवीजन करते हुए चलेंगे, है ना। तो ग्रुप नंबर थर्ड में ट्रांजिशन एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 14 बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 17 हेलोजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस, जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे इनर्ट गैस बोलेंगे, शून्य गैसी भी बोला जाता है, और नोबल गैस भी बोला जाता है, और नोबल गैसी भी बोला जाता है ना। और यहाँ तक समझ में आया आपको? ये है अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है, जिसमें 18 ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप है ना, टोटल ग्रुप है अपना, है ना। और टॉपिक अपना 6 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ग्रुप का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप नंबर क्या? ग्रुप का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, है ना। तो एक ही ग्रुप में रखे गए एलिमेंट की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? एक ही ग्रुप में रखे गए एलिमेंट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, समान प्रकार की होती है, इसलिए उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी होती है। यहाँ तक समझ में आया? क्या होती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज? क्या होती है? सिमिलरिटी होती है, समान होती है ना। यहाँ तक समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए क्या है यहाँ पे? एग्जाम्पल है लिथियम का है, तो कितना रहेगा? 1 और 2। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 और 2। और यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 होता है, तो कितना रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? और यहाँ पे पोटेशियम का कितना? 2, 8, 8 और 1। यहाँ तक समझ में आया आपको? आई होप आपको, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं ऐसा बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा, प्रयास करूँगा आपको इससे बेहतर भी समझाने का, है ना। आपको यहाँ तक समझ में आया? तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दर्शाती है। कौन दर्शाता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, यहाँ उनकी बात हो रही है ना। यहाँ तक समझ में है आपको? फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इनमें क्या होता है? इन सभी के आउटर मोस्ट में +1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसमें आसानी से क्या होता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दर्शाता है? +1 दर्शाता है। यहाँ तक समझ में है आपको? फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपन, है ना। अपन ने ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या है ये अपन ने जाना। इनकी पोजीशन स्थिति क्या है वो जाना अपन ने। ब्लॉक क्या है वो अपन ने जाना। SPDF ब्लॉक क्या है ये जाना अपन ने। ग्रुप क्या है अपन ने वो जाना। पीरियड क्या है वो जाना। और प्रॉपर्टीज क्या है वो अपन ने जाना है। पहले अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये टॉपिक अब एंड की ओर जा रहा है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक्सरसाइज है या एग्जाम्पल बोलो जो भी है। तो यहाँ पे सोडियम के बारे में अपन बात करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो उनके पीरियड कितने होते हैं? पीरियड कितने होते हैं, और ब्लॉक कितने होते हैं, और ग्रुप कितने होते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल अपन एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो आप मुझे बताइए कि इसमें सोडियम में कितने होते हैं? सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। यहाँ तक समझ में आया?
ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना। तो मुझे बताइए कि पीरियड कितना होता है, ब्लॉक कितना होता है और ग्रुप कितना होता है ना। क्या होता है ग्रुप में और पीरियड में, ये अपन जानेंगे। यहाँ तक समझ में है। तो यहाँ पे ब्लॉक पीरियड कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं यहाँ पे सोडियम का पीरियड कितना है, पीरियड होता है 3 है ना। और ब्लॉक कितना होता है, एस ब्लॉक में है कौन, सोडियम। और ग्रुप कितना है यहाँ पे, ग्रुप नंबर कितना है 1 है, किसका, सोडियम का। यहाँ तक समझ में है आपको, यहाँ तक समझ में आया आपको, है ना। आई होप, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। तो अपन आगे बढ़ते, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ या आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे बताइए कि एग्जांपल दूसरा क्लोरीन का मुझे बताइए कि क्लोरीन 17 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और उनका ग्रुप क्या है और इसका ब्लॉक क्या है और इसका पीरियड नंबर क्या है, वो अपन जानेंगे। वो बताओ मुझे कमेंट करके ये बताना कि क्लोरीन का कितना है, पीरियड कितना है, पीरियड, और दूसरे नंबर पे क्या है, ब्लॉक क्या है वो बताइए मुझे, और ग्रुप क्या है ये मुझे बताइए, क्या है ग्रुप क्या है ये मुझे बताइए। किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन 70 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के बताइए, पीरियड नंबर बताइए, ब्लॉक नंबर बताइए और ग्रुप क्या है उसका बताइए, है ना। समझ में आया आपको। आई होप आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं। और आज 15 अगस्त है तो आपको अच्छे से मनाना है और इंजॉय करना है ना, पढ़ाई के साथ साथ, है ना। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, है ना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।